हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और मैंने इस पूरे वाराणसी के सफ़र को सिर्फ 340 रुपये में पूरा किया। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इस सफ़र में मैंने क्या क्या देखा और मैं कहाँ कहाँ गया। स्टेशन से बाहर आने के बाद हमारा सामना धूल से हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। और दोस्तों, हमारी एग्जाम होने के कारण भीड़ भी कुछ ज़्यादा ही थी। यूं ही पैदल चल चल कर हम वाराणसी घाट पर पहुँच गए, जहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर था, जो किसी भी आम इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था। दोस्तों, मैं सलाह दूंगा कि कभी भी आप वाराणसी जाएँ तो किसी भी अनजान लोगों के बात में न आए, नहीं तो ऐसे में आपको काफ़ी लॉस झेलनी पड़ सकती हैं। वैसे दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गंगा में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो हम भी गंगा में डुबकी लगाएं और वहां से निकलने के बाद हमने ढेरों घाट घूमे, जो कुछ इस प्रकार है: अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, सिंधिया घाट, ललित घाट और ना जाने दोस्तों बहुत सारे घाट थे जो हमने एक दिन में कवर किया था। दोस्तों, अस्सी घाट के बारे में प्राचीन कथाओं में जिक्र है कि जब माता दुर्गा ने शुभ और निशुभ जैसे पाताल लोक के भयानक दैत्यों को तलवार से वध किया था, तब उन्होंने अपनी तलवार को इसी स्थान पर फेंक दिया था। यहाँ जिस स्थान पर माता दुर्गा की तलवार गिरी थी, उसी स्थान को अस्सी नदी का क्षेत्र का आरंभ माना जाता है और इसी को हम लोग अस्सी घाट के नाम से भी जानते हैं। ललित घाट वाराणसी में गंगा नदी में प्रमुख घाटों में से एक है। इसका नाम हिंदू देवी ललिता के नाम पर रखा गया और इसे 19वीं शताब्दी के शुरुआत में नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने बनवाया था। इस घाट की प्रसिद्ध नेपाली मंदिर और ललिता गौरी मंदिर है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाने के बाद हमें मणिकर्णिका घाट दिखी, जहाँ पर शवों को जलाया जा रहा था। दोस्तों, हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव के अनंत शांति का वरदान दिया गया है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ पर चिता का आग कभी भी शांत नहीं रहता, यानी यहाँ पे हमेशा निरंतर कई वर्षों से लगातार आग जलते ही रहते हैं और जलते ही रहते हैं। यानी यहाँ हर समय किसी न किसी शव का दाह संस्कार होते ही रहता है। इस घाट से लेकर बहुत सारे तथ्य और भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट के जस्ट पीछे साइड हमें एक मंदिर दिखी, जो कि काफ़ी झुकी हुई थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर राजा मान सिंह के एक सेवक ने अपनी माँ के लिए बनवाया था। मंदिर बनाने के बाद उस व्यक्ति ने गर्व से घोषणा की कि वो अपने माँ का कर्ज चुका दिया है। यह शब्द जैसे ही उसके जुबान से निकले, मंदिर पीछे की ओर झुकने लगा, यह दिखाने के लिए कि किसी भी शख्स के द्वारा माँ का कर्ज कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। और ना जाने कि पिछले कई वर्षों से ये मंदिर लगातार गंगा में आधे रूप से समाहित है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का प्रमुख देवता श्री विश्वनाथ है, जिनका अर्थ ब्रह्मांड के भगवान यानी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है। ऐसा मान्यता माना जाता है कि अगर कोई भक्त इस मंदिर में दर्शन करने आए और गंगा के पवित्र स्नान कर ले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमने इस पूरे मंदिर प्रांगण में घूमा और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग को देखने जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाने दिया जाता है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो या फिर बेल्ट हो या फिर आपका स्मार्ट वॉच ही क्यों ना हो, वो सब मंदिर के बाहरी लॉकर में रखवा दिए जाते हैं। दोस्तों, हम घाट और मंदिर घूमने के बाद रिटर्न जाने लगे तो हमें वाराणसी का बाजार दिखा, जो नाइट के टाइम में काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम अपने भारत में ना होकर कोई और अलग कंट्री में हैं। दोस्तों, इसके बाद हमने ट्रेन पकड़ा और जहां से हमने गंगा माता को प्रणाम किया और उसके बाद हम आगे की यात्रा पे निकल पड़े।